क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो एक इमेज गया, एक परसेप्शन गई कि जी नेशनल सिक्योरिटी, और पूरे मुल्क में थरथल्ली मच गई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो न्यूक्लियर के मामलात को देखती है और उसकी मीटिंग बुला ली गई है और ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार रेडिएशन लीक की खबरों को छुपा रही है? क्या अमेरिका का विमान पाकिस्तान में उतरा है रेडिएशन को काबू में करने के लिए? There are 2 more sites that appear to have been hit in Pakistan, and I don't have to tell you what kind of sites these are. सरगोदा में एक लोकेशन है कराना हिल्स, वहां पे पाकिस्तान की बहुत शुरू से शायद लेट 70s या 80s से वहां पे एक फैसिलिटी है जहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है, और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। So, Karachi and Kahuta, these are the 2 places it is believed that India has. मोदी की तकरीर सामने आई, जो खिताब किया गया, हर धर्मी तो वही की वही है। वो तो कहता है कि मैं ना पानी पे कोई बात करूंगा, ना कश्मीर को इशू बनाऊंगा, मैं बात करूंगा तो सिर्फ दहशतगर्दी पे, और पाकिस्तान पहले ही इसको डिनाई कर चुका है, रद्द कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। तो ये मसला हल किस तरह से होगा? देखिए, जो अभी जनरल साहब ने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अहम सवाल है आपका कि जो तारीख का सबक है पूरे पाकिस्तान के लिए पिछले 78 साल में, वो ये है कि 1948 की जो कश्मीर की जंग थी, आपको याद होगा, उसमें कोई आलमी ताकतों ने तो आपकी मदद नहीं की थी, और हमें आज़ाद हुए हुए चंद महीने हुए थे, लेकिन ये कुव्वत बाजू की बुनियाद पे हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया था। तो फिर जब पसपाई इख्तियार हुई तो भारत जो है भागा अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के पास किया कि जी जंग बंद कराएं, और झूठा वादा किया उसने कश्मीरियों से कि जी मैं आपको इस्तिस्वाब राय का हक दूंगा, जो कि उसने आज तक नहीं दिया। तो बात यह है कि पूरी 78 साल की तारीख हम पाक भारत ताल्लुकात की देखें तो भारत जो है, जिस तरह आपने सही कहा कि वो वसाइल पे, रकबे पे, मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है उसको, लेकिन जब भी उसने उसका घमंड हमने तोड़ा है, जब भी उसने मुंह की खाई है, जब भी उसकी क़यादत को सियासी नुकसान हुआ है, जब भी उसकी फौज जो है उसने पसपाई इख्तियार की है, जब भी वो आलमी बरादरी के सामने शर्मिंदा हुआ है, तभी वो मजबूरन मुज़ाकरात की टेबल पे आया है। ये कोई खुशी से नहीं आया, उसको कोई अचानक कश्मीरियों का दुख दर्द उसके दिल में नहीं पैदा हो गया है, ये मजबूरी में लेके आया गया है। क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूँ बावसूख ज़राए से, ये बिल्कुल ठीक कहा है सदर ट्रंप ने 2 बातें कि ये एटमी जंग के दहाने पे पहुंच गए थे। तो ये एटमी जंग हमारी जानिब से नहीं थी, उनको इतनी जल्दी इतनी जबरदस्त मार पड़ी भारत को कि अमेरिका को ये खतरा था, पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनको पता नहीं 15-20 साल से ये गलत फहमी थी कि शायद हमारा थ्रेशोल्ड लो है। ओ भाई, उनको इतनी ज्यादा मार पड़ी है, 15 एयर बेसेस उनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके मिसाइल स्टोरेज साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उनका इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका को ये खदशा था कि जनाब इतने ज्यादा नुकसान के बाद कहीं भारत का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ना टच हो जाए। तो एक्चुअली भारत जो है उसने कन्वेंशनल डोमेन में जो पूरी उसकी हिकमत अमली थी वो उसकी नाकाम हो गई। सिर्फ उसने मादी या मटीरियल लॉस नहीं उठाया, उसकी जो डॉक्ट्राइन है, उसकी जो दिफाई हिकमत अमली और इस अजम्पशन पर मबनी है। Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe, एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया से हैं, तो कोई फिर जर्मनी से है, तो कोई स्विट्जरलैंड से है, सबकी अपनी मुख्तलिफ राय है। सब ये कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल मार दी, भारत ने मिसाइल मार दी। यहाँ पे इनके परमाणु हथियार, इनके वॉरहेड्स रखे हुए थे किराना हिल्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए, हम सिविलियन के अंदर इतने लोग शहीद, भारत के अंदर भी बता देते कितने हुए। आपका नुकसान भारत ने बताया, वो सारे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग वेरीफाई करते हैं। आप भी बता दें कौन सा नुकसान, कौन सी भारत की ऐसी तनसीबात है जो आपने तबाह किया, जो आप कह रहे हैं अपने साथियों के जरिए आपने चलाया अल्लाह रसूल का नाम लेकर कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो जखीरा है वो तबाह हो गया। आपको ये पता है कि अगर जखीरा तबाह होता कितनी तबाही आनी थी वहां पे। मतलब आपने एक अटैक किया
उसको रिपोर्ट किया गया, जो फैक्ट था वो रिपोर्ट किया गया, हाँ भी किया, बम गिरे हैं उधर, धमाका हुआ है, नजर आ रहा है, वो चीज रिपोर्ट कर दी गई, लेकिन क्या कोई नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से आपके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया? तो ये सवाल उठाना कैसे जुर्म हो गया? एक शख्स कह रहा है आपके ऊपर हमला हुआ, आपको भारत को जवाब देना चाहिए, वो होदार हो गया। यानी कि जो सरकार का जो ताकतवर जर्नलों का जो बयानियां खरीद ले वो मुद्दे वतन है, और जो वो ना खरीदे वो मतलब है कि वो गद्दार है। कमाल हो गया। सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए, और हर किसी को उठाना चाहिए। आप जो बात सही समझते हैं आप वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर ये बात कहना कि वो बंदा जो है वो फलां के साथ कर दिया है, फलां उसका आप चैलेंज। This map yesterday also, where are the nuclear sites in Pakistan? I told you that there are 2, 5, 5, 1, 1, 2, 4 plus 14, 16 places where it is believed that Pakistan is using nuclear, whether it is processing for power or for enrichment. All this stuff is known. This is from US, and I will give you the link again. Yesterday I gave the link. I'll give you the link again after this thing finishes. So look at the bottom left. Where is that? That is Karachi. That is one place where it is believed that an Indian strike happened, especially in the place called Malir Cantonment. This is a researcher who has used open source intelligence, Jamal, and I'm going to give you the link to that one also. Thank you, Jamal, for that. And this is one place that the strike has happened, and one wonders what happened here. We had some things taken out. What exactly is the fallout here? One doesn't know. But like I said, I've got confirmation that this did indeed happen. But this is not the entire story. There's a bigger, much bigger site that seems to have also been hit by India, and that is Kahuta. Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe, came and established it, and to impress General Zia-ul Haq, I think he buttered up, I don't know who he buttered up, he buttered up either US Department of State or somebody in Europe to make this huge, stainless steel gleaming centrifuges. These are like, maybe 10 meters diameter. It's huge. Right? And General Zia-ul Haq, who is probably like, I don't know, I don't want to be derisive. I don't think he really knew what he was seeing. But the heck of, it impressed the heck out of him. Oh, we really have something. And then they plowed more money into it. Remember, Pakistan really doesn't have a formal economy. Much of the economy is informal, meaning like there are landlords who produce grains, sugar, wheat, and things of the cotton and so on and so forth. And that gets sold in bazaars and markets. Not much that you can find out. Karachi Stock Exchange is there. They do a few things. And whatever it is that is traded in Karachi Stock Exchange is probably mostly Fauji Foundation run companies, where, the Fauji Foundation itself identifies the sectors it wants to get into, and then it starts controlling all that stuff. So, Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के कोरोना वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो कि हमेशा सच को छुपाती है और झूठ को सामने ला के दिखाती है, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान के औकात के बारे में। पाकिस्तान के औकात के बारे में पूरी दुनिया को पता है। हालांकि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैला हुआ है वो उसको छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो पब्लिक वहाँ के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ें हम फैला देंगे तो फिर हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी कि भारत ने हमें कितना ज़्यादा डैमेज करके रख दिया है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका से जो रिसर्चर और साइंटिस्ट आए हैं पाकिस्तान में, अमेरिका की जहाज़ जो पाकिस्तान में आई है तो ऐसे ही नहीं आई है, कुछ ना कुछ सोच कर ही आई होगी, और उन्होंने बहुत ही बड़ी खोज करके सामने लानी है। और ये बात कंफर्म है कि ये बात 100% सही ही आएगी कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, फैला हुआ है पाकिस्तान में, वो बात सही है और पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अब बचा नहीं है। वो उन्होंने उधार जितना लिया था भारत से लड़ाई करने में, जब अपने पड़ोसी मुल्कों से उधार लिया था, उसमें भी वो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है। तो फिर कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएगा पाकिस्तान। एक बार फिर से पाकिस्तान थोड़ा बहुत कुछ कर पाया था, उसके बाद से फिर भी
पाकिस्तान हमेशा से भुखमरी का शिकार रहता है और पाकिस्तान में आटा चावल नहीं मिलता है। तो ये फिर से आम सी बात है कि अगर इस बार अगर भारत ने इस बार अगर पाकिस्तान जो कि भारत से माफ़ी नहीं मांगता है, हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगता है और ये नहीं बोलता है कि हमें भीख दे दो, भिक्षा दे दो, तो फिर वो पाकिस्तान तो अब लगभग नक्शे से भी ख़त्म हो सकता है और वो पाकिस्तान की अब जो बर्बादी का दिन है वो आ गया है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे